वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, मैं अभिषेक गोदारा प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दुर्गों की मैराथन क्लास के बाद आज आपको दी जा रही है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी आपको ध्यान से पढ़नी है और उत्तरों को सही चुनना है। आपको आपके लिए पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन से किले सम्मिलित है? यानी यूनेस्को ने जून 2013 में कितने दुर्गों को सम्मिलित किया? जून 2013 में किन दुर्गों को सम्मिलित किया? पहला ऑप्शन है जैसलमेर का किला, दूसरा है चित्तौड़ का किला, तीसरा है कुंभलगढ़ का किला। अब आपको ऑप्शन बताने हैं, एक और दो, तीन सही है, एक और दो दोनों सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है। इनमें से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? जैसलमेर शामिल था, चित्तौड़गढ़ शामिल था, कुंभलगढ़ भी शामिल था। इसका सही उत्तर होगा एक, दो और तीन। 6 दुर्गों को शामिल किया। प्रसिद्ध ट्रिक है गाजर, चिक्कू और आम। इससे बनेगा गागरोन। जैसे जैसलमेर, जैसलमेर सोनारगढ़। जैसे रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ये कितने दुर्ग है? 6 दुर्ग। इनको जून 2013 में यूनेस्को ने अपने अंडर शामिल किए। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक, दो और तीन, तीनों ही सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? अबुल फजल की एक कहावत है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, अन्य सभी दुर्ग नग्न है। इस दुर्ग के बारे में कहा है रणथंबोर, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और आमेर। आपको बता दूं, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा झाड़ियों व पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। पहाड़ियों व पहाड़ियों से घिरा दुर्ग से कहते हैं रणथंबोर को। सही उत्तर इसका होगा रणथंबोर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुनिए, रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ? आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि रणथंबोर का प्रथम साका कब हुआ, या रणथंबोर को प्रथम बार कब जीता गया? 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1306 या 11 जुलाई 1301? ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। यह इसका उत्तर होगा 11 जुलाई 1301। रणथंबोर दुर्ग को जीता गया पहली बार 11 जुलाई 1301 को। इस समय आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आप बताओ, इस समय केसरिया किसने किया? केसरिया किया इस समय हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जौहर रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। इसे राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। और यही प्रथम क्या है? जल जौहर। प्रथम जल जौहर भी यही माना जाता है। इसकी तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, 11 जुलाई 1301। देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी में 11 जुलाई 11 जुलाई 11 जुलाई दे रखा है। आगे देखो, 1311, 1306, 1306 और 1301। 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर दुर्ग का पतन होता है। इसलिए कहा जाता है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन? पटनेर, पटनेर दुर्ग कहां पड़ता है? पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजा हनु, राजा मान, ऑप्शन 3 राजा भूपत,
4 नंबर पे दे रखा है राजा भट्टाचार्य। आप मुझे बताइए बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? राजा हनु नहीं है, राजा मान नहीं है, इसका सही उत्तर होगा राजा भूपत। भट्टाचार्य भी नहीं है। राजा भूपत ने 3री शताब्दी में इसे बनाया, 3री शताब्दी में बनाया। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीनतम दुर्ग, सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? बटनेर। बटनेर दुर्ग का निर्माण राजा भूपत भाटे ने करवाया, जबकि इसका वास्तुकार पूछ ले तो बटनेर दुर्ग का वास्तुकार इसका था केकैया। किस दुर्ग का वास्तुकार केकैया था? बटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकैया। निर्माण 3री शताब्दी में भूपत भाटे ने। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा माना जाता है? बटनेर। एकमात्र दुर्ग है बटनेर जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर कब किया गया? 1398 में, जब तैमूर लंग आक्रमण करता है तब बटनेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी राजस्थान में जोहर करना पड़ा। इस समय केसरिया किया था 1398 में दूलचंद ने, केसरिया दूलचंद ने। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, याद रखना, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। यह था अपना प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला, ध्यान से देखना, बाला किला, बाला किला जयपुर नहीं है, बाला किला अजमेर नहीं है, जोधपुर नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अलवर। अलवर में कौन सा दुर्ग स्थित है? बाला किला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, बताइए भाई। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्प था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माणकर्ता पूछे तो आ जाएगा संप्रति मौर्य, संप्रति मौर्य। आधुनिक या वास्तविक निर्माता पूछे, आधुनिक या वास्तविक निर्माता पूछे तो उत्तर आएगा राणा कुंभा। ध्यान रखना, सीधा पूछे तो उत्तर संप्रति मौर्य होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका शिल्पी था मंडन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है या संगम पर स्थित है? अपने को संगम पूछना चाहता है। गागरोन किला, गागरोन किला कहां पर है? गागरोन का किला है झालावाड़। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले तो आप झालावाड़ की नदियों को ढूंढे, इनमें से झालावाड़ की कौन सी है, कम से कम झालावाड़ तक तो पहुंचा जाए। देखिए, चंबल और बेड़च है क्या? नहीं है। बनास और लूणी नहीं है। लूणी नदी है क्या झालावाड़ की? टुकड़ी और खारी भी नहीं है। इसका उत्तर है काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन। अगर आपको चंबल और बेड़च की जगह चंबल और बामनी नदी दे दे, बताओ, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ है दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर। अब आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? कमेंट में बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह है अपना अगला प्रश्न। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, ये अपने से पूछना चाहता है। बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में है? क्या गागरोन किले में है, क्या जूनागढ़ में है, या अचलगढ़ में है, या कुंभलगढ़ में? इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी उत्तर बताएं भाई। सही उसका ऑप्शन है गागरोन किले के अंदर औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। इसका उत्तर होगा गागरोन। गागरोन दुर्ग है झालावाड़।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? देखो जैसल भाटी नाम में ही छुपा है जैसलमेर, और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? सोनार का किला कहां पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? जैसल भाटी ने। जैसल भाटी ने निर्माण प्रारंभ करवाया 1155, लेकिन निर्माण जो पूर्ण हुआ उस समय शासक था सालवाहिन सेकंड। सालवाहिन सेकंड जब पूरा हुआ तब सन था 1164। दोनों अलग अलग प्रश्न है। निर्माण शुरू जैसल भाटी और निर्माण पूर्ण सालवाहिन सेकंड 1164 तक इस दुर्ग का निर्माण हुआ। जैसल भाटी ने सोनार किले का निर्माण करवाया। बटनेर का आपको बता दिया राजा भूपत भाटी। राजा भूपत भाटी। वास्तुकार आपको बता दिया केकैया। राजा भूपत बटनेर किला बता दिया पहले ही केकैया था। निर्माण तीसरी शताब्दी में करवाया। बीकानेर किले का निर्माण बताओ भी किसने करवाया? राय सिंह ने। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद। बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़। रणथंभौर किले का निर्माण करवाया रणथान चौहान ने। रणथान चौहान ने। ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? इसका उत्तर होगा सोनार किला। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी। ध्यान से देखना यहाँ पर लिखा है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी क्या जैसलमेर को कहते हैं, क्या जयगढ़ को कहते हैं, या चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, या जालोर को? सुवर्णगिरी लिखा है, स्वर्ण नगरी नहीं लिखा। ध्यान से देख। जालोर किले को क्या कहते हैं? सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी। जैसलमेर को क्या कहते हैं? स्वर्ण स्वर्ण नगरी। अगर यही जोधपुर दे दे तो जोधपुर दे दे तो हो जाएगा सूर्य नगरी। सूर्य नगरी। ये था अपना 10वां प्रश्न। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जालोर के किले को। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया? इस दुर्ग का उत्तर बताओ भाई। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, या जालोर, या बूंदी? जल्दी बताओ। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया? इसका सही उत्तर होगा जालोर। जालोर इसका सही उत्तर है। लेकिन जब बात आ जाए ना दशरथ शर्मा की, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर किले का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने किया। नागभट्ट प्रथम। और जबकि गौरीशंकर हीरा चंदोजा क्या कहता है? इस दुर्ग का निर्माण तारावर्ष परमार ने करवाया। तारावर्ष परमार ने करवाया। इस किले का निर्माण जालोर किले का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? अब राजस्थान में दो तारागढ़ है, एक तारागढ़ अजमेर और एक तारागढ़ बूंदी। इसमें देखिए अजमेर ऑप्शन में नहीं है, जैसलमेर नहीं है, जालोर नहीं है, सिवाना नहीं है, तारागढ़ बूंदी। बूंदी तारागढ़। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया इसका बरसिंह। इसे ही कहते हैं राजस्थान का तिसमिला दुर्ग। तिसमिला यानी डरावना दुर्ग। तिसमिला दुर्ग। रुडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है? इस दुर्ग का निर्माण तो इस दुर्ग का निर्माण भूत भूत प्रेतों ने करवाया। भूत प्रेतों ने करवाया। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहता है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया? भूत प्रेतों ने। इसका निर्माण बरसिंह ने करवाया। तिसमिला दुर्ग कहते हैं डरावना दुर्ग होने के कारण। अगला प्रश्न, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है मेहरानगढ़। से ही क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़। सूर्यमुखी गढ़ भी किसे
गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। कागमुखी गढ़ भी इसे ही कहते हैं, कागमुखी गढ़। इसका सही उत्तर क्या होगा? मयूर ध्वज गढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। अच्छे से देखना अपना अगला प्रश्न। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने? कल्याणमल, जोधा, अजीत सिंह, दुर्गादास, अजीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा राव जोधा। राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की और इसके साथ ही नागणेची माता मंदिर की भी स्थापना राव जोधा ने की। राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की। चामुंडा माता मंदिर की स्थापना। ये राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती। आराध्य देवी। जबकि राठौड़ों की कुल देवी पूछ ले तो नागणेची माता। नागणेची माता। अब आप सभी कमेंट में नागणेची माता का प्रमुख मंदिर या मुख्य मंदिर किस जिले में स्थित है और किस गांव में स्थित है, कमेंट में रिप्लाई दोगे आप। आगे देखिए, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? इसका उत्तर बताना है। नाग पहाड़ी नहीं है, नाकोड़ा पर्वत नहीं, इसका उत्तर होगा चिड़िया टूक पहाड़ी, सुंडा पर्वत नहीं है। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। इसे ही कहते हैं पंचेतिया की पहाड़ी। पंचेतिया की पहाड़ी। बताओ, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टूक या पंचेतिया की पहाड़ी पर? किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तोपों का बहुत अच्छा प्रश्न आया है अभी। किलकिला तोप के बारे में पूछना चाहता है। किलकिला तोप का संबंध दुर्ग से। इसका उत्तर बताओ, फिर मैं आपको 4-5 तोपें और बताऊंगा, जल्दी बताओ। किलकिला तोप आमेर दुर्ग इसका उत्तर है? नहीं है। इसका उत्तर है मेहरानगढ़। नागढ़ नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। किलकिला तोप मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। इसमें ही एक तोप और है, शंभू बाण। इसी में है गजक। इसी में ही है धूड़दानी। इसी में ही है गर्जनी। ये सभी तोपों के नाम हैं। ये तोपें किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़। इन्हीं तोपों में से एक तोप है किलकिला जो आपसे पूछ है। किलकिला, शंभू बाण, गजक, गुबार, धूड़दानी, ये सब किस किले में है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ये था अपना तोपों का प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? यानी सिवाना आक्रमण के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ जाता है सिवाना, तो सिवाना का परिवर्तित नाम अलाउद्दीन खिलजी क्या रखता है? अलाउद्दीन खिलजी परिवर्तित नाम क्या रखता है सिवाना का? सुल्तानपुर नहीं, खेराबाद, यस, फिरोजाबाद नहीं, खिजराबाद नहीं, इसका उत्तर होगा खेराबाद। खेराबाद। 1308 के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम क्या रखता है? खेराबाद। किस दुर्ग का? सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग कहाँ है भाई? सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? सिवाना दुर्ग का। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। अब आप मुझे कमेंट में उत्तर बताओ, सिवाना दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? जल्दी बताओ कमेंट में। सिवाना दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है किसको? सिवाना दुर्ग को। खिजराबाद किसका परिवर्तित नाम रखा? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का परिवर्तित नाम क्या रखता है? खिजराबाद। चलिए अगले प्रश्न पर। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? आपको बताना है कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है, यानी इसका पुराना नाम क्या है? बटनेर किला नहीं है, विजय मंदिर किला नहीं है, शाहबाद किला नहीं है, शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है?
12 में। इसका निर्माण तो मालदेव राठौड़ ने करवाया, मालदेव राठौड़। कई किताबें शेरशाह सूरी बताती हैं, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसको जीता और इसका नाम कर दिया शेरगढ़। शेरगढ़ का इनाम क्या है? कोसवर्धन। चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है, नीचे पठार के नाम दे रखे हैं, 4 पठार के नाम दिए हैं। बताओ चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर है? बिजासन पठार पर नहीं है, गोरम पठार पर नहीं है, बोराट के पठार पर नहीं है, मेसा का पठार सही उत्तर है। मेसा का पठार कहाँ है भाई? चित्तौड़ में। ये क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताओ किन नदियों के संगम पर है? पीछे बता के आया हूं मैं, किन नदियों के संगम पर है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। आप मुझे कमेंट में बताओ, गागरोन दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार पर, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम। ध्यान रखना, गंभीर नदी अलग है, गंभीर मत कर देना, गंभीर अलग है, यहाँ गंभीरी आएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम प्रवेश द्वार है पाटन पोल। मुख्य रूप से 7 प्रवेश द्वार है, उनमें से प्रथम है पाटन पोल। उस पे किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ और रावत बाघ सिंह। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी नहीं है, डी सही उत्तर है। रावत बाघ सिंह का स्मारक कहाँ बना हुआ है? पाटन पोल पर, पाटन पोल पर। रावत बाघ सिंह वही व्यक्ति है जो चित्तौड़ के दूसरे साके 1534 में वीरगति को प्राप्त हुआ। रावत बाघ सिंह जब दूसरा साका हुआ, दूसरा साका कब हुआ? 1534-35 में। इस दूसरे साके में केसरिया किसने किया? रावत बाघ सिंह। इस दूसरे साके में केसरिया करता है बाघ सिंह। बाघ सिंह का स्मारक कहाँ है? पाटन पोल पर। बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ से सामंत था, देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था। देवलिया प्रतापगढ़ का क्या था? सामंत। अब बताइए, चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह ने कौन से साके में केसरिया किया? दूसरे साके में। कब हुआ? 1534-35 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का वेल्लोर बताइए। ऑप्शन 1 कोसवर्धन, बी बसंतगढ़, सी भैंसरोडगढ़ और ऑप्शन डी त्रिभुवनगढ़। इसका सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ को ही कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर, इसे ही कहते हैं राजस्थान का व्यापारी दुर्ग। राजस्थान का व्यापारी दुर्ग, राजस्थान का व्यापारी दुर्ग इसे कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। इगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न। इसे ही कहते हैं चील की पहाड़ी। चील की पहाड़ी भी कहते हैं, किला भी कहते हैं। कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़ नहीं, नाहरगढ़, पांडलगढ़ नहीं, जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चील या इगल की पहाड़ी पर। याद रखना, या इगल की पहाड़ी पर। पहियों पर चलने वाली जय बाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? बताओ। सबसे बड़ी बाण जय बाण तोप क्या नाहरगढ़ में है? नहीं है। जूनागढ़ में नहीं है। लोहागढ़ में नहीं। सही उत्तर होगा जयगढ़। जयगढ़ में जो बाण है इसे कहते हैं जय बाण। यह सबसे बड़ी तोप है, इसे ही कहते हैं रणबांका तोप। रणबांका तोप।
इसका निर्माण, तोप का निर्माण अलग है, दुर्ग का निर्माण अलग है। सवाई जय सिंह ने 1723 में करवाया, 1723 में करवाया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, जबकि जयबान तोप का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1723 में करवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो पहियों पर चलती है। सर्वाधिक मारक क्षमता इसी की है, लगभग बताते हैं 22 मील मारक क्षमता है इसकी, 22 मील मारक क्षमता है इस तोप की। इस तोप को एक बार चलाया गया था तब गोगेलाव तालाब का निर्माण हो गया था चाकसू के पास, गोगेलाव तालाब चाकसू जयपुर में। इस तोप को एक ही बार चलाया गया था और इसका गोला जहां से निकलकर पड़ा था ना धरती पर, वहां पर गोगेलाव तालाब बन गया था, आज भी है। तो सबसे बड़ी बाण जयगढ़ दुर्ग में स्थित। इसके आगे देखिए, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है पूछा है, नहीं है। एक तरफ दुर्ग दिया हुआ है, आगे दुर्ग की लोकेशन दी। सज्जनगढ़ उदयपुर बिल्कुल सुमेलित है, नाहरगढ़ अजमेर ये सुमेलित नहीं। मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, लोहागढ़ भरतपुर सही है, इसका उत्तर होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ किस जिले में है भाई? जयपुर में। जयपुर में कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ को ही कहते हैं जयपुर का ध्वज, जयपुर का ध्वज, इसे ही कहते हैं जयपुर का मुखौटा, इसे ही कहते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि लोगों को लगता है ये पूरे जयपुर शहर को देख रहा है। नाहरगढ़ जयपुर का ध्वज, मुखौटा जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नाहरगढ़ ही है। अगर ऊंचाई का क्रम पूछे तो सबसे ऊंचाई पर है नाहरगढ़, फिर है जयगढ़, फिर है आमेर। ये ऊंचाई का क्रम है इनकी। चलिए अगले प्रश्न पर। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की किसने रखी? ये कहाँ है? झालरापाटन है, झालावाड़ में। नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? आपसे पूछना चाहता है नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में इस दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह नहीं उत्तर है, इसका उत्तर है पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, शालीन सिंह। पृथ्वी सिंह ने इसकी नींव रखी। बताते हैं इतना महंगा दुर्ग है, इसका निर्माण आज भी चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप मुझे कमेंट में उत्तर बताएं, नवलखा दुर्ग तो ये है, नवलखा बुर्ज कहाँ है? नवलखा बुर्ज कौन से दुर्ग में है? और नवलखा दरवाजा किस? नवलखा बुर्ज और दरवाजा, इन दो उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये थी अपने प्रश्नों की सीरीज। अगर आपको पसंद आई क्लास तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका उत्तर मैं बता के जाता हूँ आपको। नवलखा बुर्ज और दरवाजा, दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग में और बुर्ज है चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। ये थी अपनी प्रश्नोत्तरी दुर्गों से संबंधित। आप विश्वास रखिए इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।